आपल्याला आता काय शिकायचंय? सकाळी जो विषय लक्षात आहे का काय चाललं म्हणून विचारलं, नाहीतर मग आता ते 4 नंबर 7 वरनं एकदम टुनकरण उडी मारली उद्देशवर. आता मी पण दुसरीकडे उडी मारले तर मला कुठं चाललंय? तर लक्षात घ्या, सुबह हमारा प्रकरण ये चल रहा था कि जो मंगलाचरण कर रहे हैं वह मंगलाचरण करना क्यों अनिवार्य है, क्यों आवश्यक है। मंगलाचरण निष्फल नहीं है, वह सफल है। लेकिन शंकाकार ने यह सिद्ध कर दिया था कि मंगलाचरण निष्फल है, यानी उसने युक्ति के द्वारा क्या दिया ना उत्तर, क्या दिया था उत्तर दिया ना कल, त्रिवर्ग का सेवन करो ऐसा बताया था। त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए त्रिवर्ग का सेवन करो, तो उसमें त्रिवर्ग बताए थे कि प्रमाण्य निक्षेप, छह द्रव्य रूपागम और शुद्धात्मा का जिसमें वर्णन है ऐसा अध्यात्म, इसका सेवन करेंगे तो पर्याय में त्रिवर्ग को प्राप्त होंगे। तो उसके आगे सिर्फ 2 गाथाएं ने उसमें प्रमाण्य निक्षेप का महत्व बताने के लिए ये बताया है कि प्रमाण्य निक्षेप पहला वर्ग क्यों रखा है, प्रमाण्य निक्षेप समझने की आवश्यकता क्यों है। तो वहाँ इतना तिलय पन्नति में भी आया और एक जगह आया है, धवला में आया है। तो वहाँ पर ये बताया कि प्रमाण्य निक्षेप को अगर नहीं जानते हैं तो हमें वस्तु जो है, जो अयुक्त वस्तु है वह युक्त प्रतिभाषित होती है, और जो युक्त वस्तु है वह अयुक्त प्रतिभाषित होती है। यानी जो योग्य है वह अयोग्य, और जो अयोग्य है वह योग्य प्रतीति में आता है। इस कारण से ही संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी पर्याय में से हमें अगर संसार का नाश करना हो तो हमें प्रामाण्य निक्षेप का स्वरूप समझना आवश्यक है, जिससे कि हम जो योग्य है उसे योग्य ही जानेंगे और जो अयोग्य है वह अयोग्य ही जानेंगे। मतलब जो हित रूप है वह हित रूप ही मानेंगे और जो अहित है वह अहित रूप ही मानेंगे। यानी हित और अहित का हमें फर्क करने में नहीं आया था, इसलिए प्रामाण्य माने सम्यक ज्ञान के द्वारा ही हमें वस्तु स्वभाव का ज्ञान होता है, और जिसमें हम हेय और उपादेय का भी निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना क्या हेय है, क्या उपादेय है, किसमें हित है, किसमें अहित है, कौन सा योग्य है, कौन सा अयोग्य है, इसका ज्ञान नहीं होता है। तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसे कैसे कहते हैं कि हित का ज्ञान हमें सम्यक ज्ञान के बिना नहीं हो गया। हमारे पास सम्यक ज्ञान है ही, क्योंकि हम समझ रहे हैं जीवादिक तत्व, तो हमारे पास सम्यक ज्ञान है। हमारे पास आगम है, आगम में जो लिखा है जैसा वैसा हम समझ रहे हैं, उस कारण से हमें हेय और उपादेय का निर्णय है। अभी पूछो तो आप बता देंगे कि कौन उपादेय और कौन हेय है। अजीवादिक द्रव्य उपादेय और जीव हेय है। उल्टा हो गया। तो अजीवादिक उपादेय नहीं है और जीव ही उपादेय है, ऐसा तो हमने आगम से पढ़ लिया और जान लिया। तो हमारा ये ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया है क्या? लेकिन हम मानते कि यह सम्यक, इससे अलग कुछ प्रामाण्य निक्षेप जानने की जरूरत क्या है। जीवादिक 7 तत्व हमने जान लिए, जिसमें आश्रय और बंध, उपादेय और सवर निर्जरा, उल्टा आश्रय बंध हेय है और संवर निर्जरा उपादेय है। ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी पर्याय में हमारे अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? अगर जाना तो आचार्य कहते हैं ज्ञान का फल आनंद ही है। सा विद्या, विद्या कैसी होती है? है ना, विद्या आनंद देने वाली होती है। या विमुक्त, सा विद्या या विमुक्त है। अजून परत व्याकरणामध्ये चूक नको। सा विद्या या आनंद आहे ते वगैरे जे लिहिलंय त्यात व्याकरणाने चूक दाखवली होती, म्हणून तिथं लिहिलेलं आहे बाहुबलीला, सा विद्या या विमुक्त है। वही विद्या है, वही ज्ञान है जिसके द्वारा हम पर्याय में मुक्त होते कहो, या सच्चे सुख को प्राप्त होते, या अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं।
वही वास्तव में विद्या है। तो जब हमने ये उपादेय का निर्णय आगम से किया है, आगम से किया मतलब हमने जाना क्या, जीव आदि जाने क्या। जैसे हमने ये भी जाना है कि इंद्रिय विषय भोग जो है वह दुख रूप है ना, उनका आश्रय करना दुख का फल प्राप्त करने का कारण है, इसलिए वे हेय है, और अपना आत्मा सुख का कारण है, इसलिए वह उपादेय आश्रय करने योग्य है। इस प्रकार से आगम से तो हमने सारे निर्णय कर लिए है, लेकिन वे निर्णय एक तो परोक्ष है, और हमारे पास जो ज्ञान है वह ज्ञान अभी मिथ्या ज्ञान होने के कारण उस मिथ्या ज्ञान या परोक्ष ज्ञान के द्वारा इन हेय उपादेय वस्तुओं का या तत्वों का निर्णय सिर्फ आगम की अपेक्षा से जाना है, माना है। हमने अपनी बुद्धि के द्वारा उन विषयों में हेयता और उपादेयता का निर्णय नहीं किया है, और वह निर्णय प्रमाणन्वय को समझे बिना नहीं होता है। इसलिए पहले ही दिन भी यह भी कहा था कि युक्ति के बिना हमें हेय उपादेय या हिताहित का या योग्य अयोग्य का निर्णय नहीं होता है। केवल आगम पढ़ने से निर्णय होता तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी जो अभव्य जीव है उसे भी पर्याय में मुक्त होना चाहिए था, लेकिन 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होते हुए भी यानी उसे आगम का ज्ञान नहीं है क्या। 11 अंग 9 पूर्व का और हमारा अभी नीलेश भाई कितना ज्ञान है ना, तो उतने ज्ञान से भी हम ये मान बैठे कि हमें तो सब समझ में आ गया है ना। तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी में और हमने कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी ये समझता है कि हमको सब समझ गया, और हमने भी आगम से समझ लिया कि जीव अजीव होते हैं, अजीव हेय होता है और जीव उपादेय होता है। इस प्रकार से आगम से निर्णय किया, लेकिन आगम में बताया हुआ जो वस्तु का स्वभाव है उसका अपने अंतरंग में प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित भाव भाषण हुआ है क्या। अगर प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित भाव भाषण हुआ हो तो फिर हमारी पर्याय में सच्चा आनंद नियम से उत्पन्न होता ही है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती ही है। फिर वह जीव संसार में दीर्घ काल तक परिभ्रमण नहीं करता है। इसलिए ये बताया था कल कि प्रमाण में निक्षेप यह पहला वर्ग इसीलिए है कि उसके निमित्त से हमें योग्य अयोग्य हिताहित और हेय उपादेय रूप से वस्तु का निर्णय हो जाता है। इसलिए कल शाम को भी सही ने पंचस्तिकाय संग्रह की गाथा नंबर कितनी 70 और मैंने अमृतचंद्र 70 नंबर की गाथा में चौथा विशेषण कौन सा लिया था? ज्ञानानुगामी। हाँ, ज्ञानानुसारन। हाँ बस, नानानुमग्गचारी, ऐसा वह चौथा विशेषण बताया था नीलेश भाई। 70 नंबर की पंचस्तिकाय संग्रह की गाथा पर सही का प्रवचन हुआ था, जिसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए 5 बातों की आवश्यकता है ऐसा बताया था, है ना। वो 5 बातें बाद में पूछ लेना। उसमें से चौथी बात मैं बता रहा हूँ कि वो जो उन्होंने बताई थी कि नानानुमग्गचारी यानी ज्ञान जो मार्ग दिखाता है उस अनुसार जो चलता है वही जीव पर्याय में निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। और इसी प्रकार से आत्मानुशासन में भी गुणभद्र आचार्य ने मोक्ष मार्ग की यात्रा के प्रकरण अंतर्गत ज्ञान रूपी मार्गदर्शक यह पहली आवश्यकता बताई है, यानी जिसको मोक्ष मार्ग की यात्रा पर चलना है उसे क्या करना होगा, तो सामने ज्ञान रूपी मार्गदर्शक रखना होगा। और वह ज्ञान रूपी मार्गदर्शक माने सम्यक ज्ञान रूपी मार्गदर्शक आगे आगे चलता हो तो हम अपने इष्ट या गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं, यानी पहुंचने का नियम है। लेकिन सम्यक ज्ञान अगर साथ में न हो या सामने नहीं चलता हो तो फिर यानी ये हमारी भ्रांति हो गई है कि हमने जान लिया है ना। हमने अभी कितना जाना है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ अभी पेज नंबर न्याय दीपिका का आप खोलिए 210, तो उस पर एक चार्ट दिखाया है कि जिसमें
जिसमें है ना ज्ञान में जो गलती हुई है उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया है कि जिसको पंडित जी ने समझाने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो कुछ किसी जीव को पल्ले नहीं पड़ा, और सागर के पंडित जी ने किसी को पढ़ाया था सागर में, तो उनको ये पल्ले नहीं पड़ा और उन्होंने ये उनके पास आना ही छोड़ दिया कि क्या कहते हो, गलत कहते हो, है ना। ऐसा बताया ना पंडित जी आपने। यानी ये जो 210 नंबर अध्यात्म न्याय दीपिका हो, तो 210 नंबर का पेज है ना, उस पर आता शंकेला उत्तर देतोय बरं का. परत तुम्ही म्हणाल काय सांगा लागलाय कोणाची. तक्रार बायकांच्याच असतात, पुरुषांची तक्रार नसते. तक्रार ही बायकांचा स्वभावच असतो, नाही काय. बरोबर. म्हणून काय पडून नाही. चांगला आहे. तो क्या कह रहे हैं देखो कि 210 नंबर काढलं, त्याच्यामध्ये 4 दिसलं तुम्हाला. तिथं वर लिहिलेलं आहे का, अनुभव्य म्हणा, भोग्य म्हणा, है ना, विषय म्हणा, ज्ञेय म्हणा, प्रमेय म्हणा, ऐसे लिखा है. और उसके बाजू में लिखा है अनुभव को हो, विषय को हो, ध्यान को हो, ज्ञान को हो, या विचार को हो, या प्रमाण को हो. बरोबर है ना. प्रमाण प्रमेयाचं आता लक्षण समजून घ्या. आपण आता 2 दिवस झालं शिकतो आहोत. म्हणायचं नाही मला प्रमाण प्रमेय समजत नाही. प्रमाण म्हणजे जे जाणलं जातं त्याला प्रमाण म्हणतात. किसको प्रमाण कहेंगे? जो जाना जाता है उसे प्रमाण कहेंगे, और जो जानता है उसे प्रमेय. बराबर गलत. जो जानता है वह प्रमाण होता है, और जो जाना जाता है उसे प्रमेय कहते हैं. प्रमेय कहो, विषय कहो, ध्येय कहो, ज्ञेय कहो, अनुभव्य कहो, भोग्य कहो, एकार्थवाची शब्द है. बस है ना. आता लक्षात घ्या. और प्रमाण कहो, ज्ञान कहो, विचार कहो, ध्यान कहो, और अनुभव को, ये सब एकार्थवाची शब्द है. प्रमाण माने जानने वाली ज्ञान पर्याय, जो अभी हम सभी जीव जान रहे हैं उसको, है ना, एक सामान्य कह रहे. और वह प्रमाण ज्ञान पर्याय 2 प्रकार की होती है, प्रमाण और प्रमाणाभास. बाद में बोलेंगे. पहले सामान्य कहो तो प्रमाण माने ज्ञान पर्याय, जो जानते हैं उसे ज्ञान पर्याय कहते हैं, उसको प्रमाण कहते हैं. तो वह झूठा और सच उसके प्रामाण्य के ऊपर निर्भर है. वो बात इधर अब स्पष्ट हो जाएगी. लेकिन प्रमाण प्रमेय और प्रमिति तीसरा शब्द आता है. तो प्रमिति का अर्थ क्या है? फल. हेमचंद जी ने भी बताया था और अभी मैं भी बता रहा हूँ कि प्रमिति यानी बोर्ड पर लिखो क्या, प्रमेय प्रमाण. समझ में आया सबको? प्रमेय म्हणजे काय आहे ना, काय विषय कोण आहे? तर लक्ष द्या. प्रमेय म्हणजे जाणलं, जे जाणतं ते. हो म्हणा, हो म्हणते. प्रमेय माने नीलेश भाई, जानने में आने योग्य पदार्थ. जानने में आने योग्य पदार्थ जो है उसे प्रमेय कहते हैं. अभी आप क्या जान रहे हैं? आपको देख रहे हैं. शब्द जान रहे हैं. हमको मत देखो, शब्द को जानो. तो शब्द क्या है? प्रमाण है. प्रमेय. शब्द क्या है? प्रमाण है. प्रमेय. शब्द क्या है? प्रमेय. शब्द प्रमेय है. और हमारा ज्ञान को कौन जान रहा है? ज्ञान. अपनी ज्ञान पर्याय. तो ज्ञान पर्याय क्या है? प्रमाण. तो ज्ञान पर्याय को प्रमाण कहते हैं. समझ में आया? चलो, तो विषय ये बता रहे थे कि हमने समझ लिया है कि हमने जान लिया है, लेकिन वास्तव में हमने जाना है कि नहीं जाना है, ये यहाँ समझ लो, है ना. यहाँ नीचे दिया है, ऊपर पढ़ा ना, अनुभव्य कहो, भोग्य कहो, विषय कहो, ध्येय कहो, ज्ञेय कहो, प्रमेय कहो. और दूसरे कॉलम में क्या बताया? अनुभव कहो, विषय कहो, विषयी कहो, ध्यान कहो, ज्ञान कहो, विचार कहो, या म्हणायचं वेदन. काय म्हणायचं? हा. आपण इथं न्यायामध्ये काय शिकणार आहोत? प्रमाणाची विशेष रूपाने चर्चा शिकणार आहोत.
आलं लक्षात? तर चला नीचे 11 नंबर पर दिया है। 11 नंबर पर विषय लिखा है ना, क्या लिखा है? ध्वनि शब्द है। अब नीचे का नहीं पढ़ना, तो सिर्फ ध्वनि शब्द लिखा और उसके बाजू में ध्वनि शब्द जाना, तो ध्वनि शब्द विषय को रख कर ध्वनि शब्द जानने पर वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान? अरविंद कुमार जी, क्यों ध्वनि शब्द को ध्वनि शब्द जाना मिथ्या ज्ञान कैसे कहते हो? शब्द को शब्द जानने पर मिथ्या ज्ञान होता है क्या? ऐसे कैसे कहते हैं? शब्द को शब्द जाना है तो तुम मिथ्या क्यों कहा? आपने ही कहा था जैसा विषय है वैसे जानने को सम्यक ज्ञान कहते हैं, तो आपने शब्द छोड़कर और कुछ जाना है क्या? नहीं जाना, तो फिर शब्द को शब्द रूप से जानने पर आप उसको मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? है ना? तो इसलिए ये समझना है बात कि जीवादिक तत्वों को हमने ये उपादेय जाना है, लेकिन वास्तव में उसका भाव वासन नहीं हुआ है। उसके लिए ये बता रहे हैं कि ध्वनि शब्द को ध्वनि शब्द कहकर जाना है ना, जाना, लेकिन ध्वनि शब्द में से ज्ञान आया। अब यहाँ आनंद की अपेक्षा से लिखा है, क्योंकि सामान्य रूप से इंद्रिय विषय भोग वे किसके कारण माने जाते हैं? आनंद के कारण यह अज्ञानी जीव मानता है ना। 5 इंद्रियाच्या विषय भोगातून आनंद येतो। बाबासाहेब कुठे आहेत? हा, आणि आपले दुसरे ओके सांगत काय होतं? चला समजतंय ना का? बरोबर होतंय फार? समजतंय का? बैटिंग हळू करा। क्या कह रहे हो? समझ में आ रहा? चलो, तुम्हाला नाही, त्यांना बाबासाहेब थोडं जाणू दे। हाँ, तो ध्वनि शब्द को ध्वनि शब्द जाना, तो उसको मिथ्या ज्ञान कहने का कारण क्या है ये बता रहे थे, है ना। तो ध्वनि शब्द जो है वह किस द्रव्य की पर्याय है? उद्गल द्रव्य की पर्याय है, और उद्गल द्रव्य की पर्याय में न ज्ञान होता है न आनंद होता है, दोनों बातें हैं। अब यहाँ आनंद की अपेक्षा से इसीलिए कहा है कि वास्तव में यह जीव अज्ञान से उससे आनंद मानता है। प्रवचन सामान्य इसलिए तो अक्ल तो तय ये बात कही थी, हेमचंद जी की बात हमने वही 3-4 बार वही प्रवचन सुना, लेकिन जिसको आलस आया समझना उसको धर्म रुचता नहीं, इसलिए जिसको पहले प्रवचनों में आलस आया समझना धर्म नहीं रुचा, है ना। चला तुमचं कुमार नाही असू द्या, जे काय झालं ते वो भी भाव मिथ्या ही, वो भाव मोह का। चलो क्या बता रहे थे? शब्द को शब्द जाना है ना, लेकिन शब्द यह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और हम ये सब जान रहे हैं आगम से, क्योंकि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं ये समझ में नहीं आएगा कि शब्द में ज्ञान और आनंद नहीं होता। ये भी बात पक्की समझना है। जो जीव अपने आत्मा को अंतरंग में अनुभव करेगा उसे ही यह निर्णय हो सकता है कि शब्द में ज्ञान और आनंद नहीं है, लेकिन दूसरा बाकी पोपट है ना। दूसरा जो भी बोलता है वो केवल तोता रटंत है, उसमें दम नहीं है। क्योंकि आचार्य ने वैसे बताया कि जो जीव को नहीं जानता वह अजीव को नहीं जानता, और जो जीव अजीव को नहीं जानता वह भी सम्मय थी, वह सम्यक वृत्ति कैसे हो सकता है? बराबर। हम तो नहीं है, सिद्ध कर दिया ना। शब्द हो गया पक्ष, ज्ञान हो गया साध्य, और हेतु क्या है? क्योंकि शब्द कुछ जानता नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द के द्वारा जाना नहीं जाता है। लेकिन यहाँ बैठे हम सब ये एक भले ही कहे, लेकिन मानते तो यही है कि शब्द के द्वारा हम समझते हैं। शब्द अच्छे हो तो अच्छा समझता है, शब्द अच्छे न हो तो अच्छा नहीं समझता है। ऐसा शब्द के निमित्त से शब्द के द्वारा शब्द के द्वारा हमें ज्ञान होता है, ऐसी अपनी विचारधारा चलती है।
और इसलिए हमारा वह ज्ञान, ये जानते हुए भी कि शब्द ज्ञान नहीं है, फिर भी वह ज्ञान हमारा मिथ्या ज्ञान है। बराबर। तो ये बात यहाँ समझना कि शब्द को शब्द तो हम सब जानते हैं, लेकिन शब्द को शब्द जानते हुए भी विकल्प करते हैं, रामकृष्ण शब्द शब्द को शब्द जानते हुए भी यहाँ क्या लिखा है? आनंद गुण रहित, यानी विषय, जैसा विषय है वैसा हमने जाना। क्या हमने तो अपने ज्ञान में विषय के बारे में बहुत सामान्य रूप से निर्णय किया है। अगर विषय के बारे में अच्छा निर्णय करना है तो आपको प्रवचन सार का गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, जिसमें द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष अधिकार जो है 93 गाथा से लेकर 144 गाथा तक वो चर्चा चलती है, तो वो समझेंगे तो ही वास्तव में हमें गेय का या पदार्थ का या वस्तु का सच्चा ज्ञान होने वाला है। अभी तो केवल इतना जाना शब्द है, शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, उसमें ज्ञान आनंद नहीं ऐसा कहते हैं। लेकिन जब भी हमने शब्द या कोई भी इंद्रिय विषय को जाना, तब यही हमारे ज्ञान में पड़ा हुआ है कि जो मुझे ज्ञान हो रहा है वह शब्द के ही द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार से शब्द में ज्ञान न होते हुए भी, यानी उस शब्द में ज्ञान और आनंद का अभाव होते हुए भी हमने अपने ज्ञान में यह मान रखा है या जानते हैं हम इस प्रकार से कि शब्द से ज्ञान और शब्द से आनंद आया, इसलिए प्रतिभात विषय व्यभिचारित्व, यानी जाने हुए विषय में व्यभिचार है, यानी विपरीतता है। जाने हुए विषय में विपरीतता हुई कि नहीं हुई है? कौन सी? शब्द में ज्ञान और आनंद नहीं है, फिर भी मैंने सुनीता का कि हाँ सर, शब्द में ज्ञान और आनंद नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्या जानता है वो अपने ज्ञान में? ध्वनि शब्द आनंद है, ध्वनि शब्द ज्ञान है। तो विषय जो है जैसा है वैसा उसने अपने ज्ञान में नहीं जाना, इसलिए उसका वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो इसी प्रकार जब हम प्रमाणनय का ज्ञान नहीं, प्रमाणनय का स्वरूप नहीं समझते हैं, तो इस प्रकार की भूलें अनादिकाल से चलती आई है, और प्रमाणनय को अभी नहीं समझेंगे तो अनंत काल तक ये भूलें चलती रहेंगी। ये नियम है कि ये समझ कर ही आगे चलना पड़ेगा। इसीलिए तो लब्धियों में प्रायोग्य लब्धि भी बताई कि जिसमें युक्तियों का अवलंबन लिया जाता है। जिन जिन जीवों को इनके बिना भी सम्यक दर्शन हुआ दिखाई देता है, उनके पास पूर्व बहु की लब्धि होती है, और वह भी वहाँ उस समय काम करती है। यानी सिंह के जीव को, जो महावीर भगवान का जीव सिंह अवस्था में था, उसको 2 चारण वृत्तिधारी मुनि के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ ऐसा कहते हैं। लेकिन वह जो सम्यक दर्शन हुआ उसको, वह क्या प्रथम उपशम हुआ था? पता है ना? वह जो यानी उस महावीर के जीव को श्रावणनाथ भव के पहले, श्रावणनाथ तीर्थंकर जब थे उस भव में वह, यानी तीर्थंकर थे यहाँ पर, तब वह जीव नारायण हुआ था, और उसके पूर्व भव में वह भावलिंगी मुनि था। लेकिन भावलिंगी मुनि होते, उसकी पूरी कथा आपको प्रथमान योग में पता होगी कि वो इतना बलशाली था, पहले गृहस्थ था तब, कितनी बड़ी सेना को एक वृक्ष उखाड़कर उसने हराया था। और जब बाद में उसको वस्तु स्वभाव का पता चला तो उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद जो उसका द्वेष करने वाला था, उसका शत्रु था, उसके चाचा का लड़का या कोई था, तो एक बार कुछ मासु उपवास करके निकले थे, और जब वो निकले थे आहार के लिए, तो किसी बैल ने उनको ठोकर मारी तो वो गिर पड़े। तो गिर पड़ने के बाद वो हंसता है, वहां पर वो उनका शत्रु था, वो उनकी तरफ देखकर हंसता है, देखो ये कितना बलशाली क्या करता था और अब इसकी ये क्या अवस्था हो गई। और इतना उसको निमित्त मिल गया, निदान बंद किया, सम्यक दर्शन को छोड़ दिया, और उसने उसको
निदान बंद किया और बाद में उसके वह नारायण बन गया और वो दूसरा प्रति नारायण बन गया, दोनों लड़े, दोनों नरक गए, है ना। तो कहने का भाव समझना कि महावीर के जीव को सिंह की अवस्था से वो आगे उसकी वृद्धि हो गई है, इसलिए वो उस 10वें भाव से सम्यक दर्शन की चर्चा लेते हैं. लेकिन उस झाला असेल म्हणून मी मला माहिती होतं ती, कारण मध्ये त्या ठिकाणी पल्ल्याचा असंख्यात्वा भाग काळ गेलेला असेल तर पुन्हा त्या ठिकाणी त्या प्रकृतीचं काय म्हणायचं उद्वेलन काय झालं असेल आणि मग त्या परत झाल्या असतील, म्हणून मी पण सावधानच होतो. म्हणून मी म्हटलं प्रथमोपशम म्हणायचं का नाही, आपलं ठीक आहे. चला काय झालं, तो ये बता रहे थे कि जब सिंह के जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो हमें लगता है उसके पास कहाँ प्रमाणने का ज्ञान था, तो उसको प्रमाणने के ज्ञान के बिना हुआ नहीं क्या सम्यक दर्शन. आप क्यों इतना आग्रह करते हो कि प्रमाणने को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, है ना. तो उसका प्रयोजन भी वही है कि युक्ति के अवलंबन बिना प्रायोगिक लब्धि जब नहीं होती तो करण लब्धि कहाँ से होगी, और करण लब्धि के अभाव में सम्यक दर्शन नहीं होगा. इसलिए युक्तियाँ माने प्रमाण नए निक्षेप, तो उनको जाने बिना हे उपादेय यानी उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, हिताहित का प्रत्यक्ष वेदन होता है, स्वपर का भेद विज्ञान होता है. जब वह प्रमाण नय का निर्णय करके प्रत्यक्ष प्रमाण जो जिसका वर्णन अभी मौसी ले रही थी, अब वो शायद क्लास कल से बंद होगी क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को. तो अगला ये जो प्रकरण पहले से सब समझना है, ऐसी महिलाओं की इच्छा है, पुरुषों की जो है वो बाद में बताओ, फिर हम निर्णय करेंगे. पूरे चला. तो कह ये रहे थे, क्या कह रहे थे कि हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान पर्याय जो है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान पर्याय के द्वारा हम अपने निज ध्रुव शुद्धात्मा को अनुभव करते हैं, तो पर्याय में वहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है. इसलिए जानने का साधन जो सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान पर्याय है, उसको समझने के लिए प्रमाण्य निक्षेप का ज्ञान आवश्यक है कि जिससे हम हित अहित का या युक्त अयुक्त का, योग्य और अयोग्य का सम्यक निर्णय कर सकते हैं. सम्यक निर्णय माने केवल पढ़कर करना वह सम्यक नहीं, अनुभूति के बल से जो निर्णय होता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष के बल से जो निर्णय होता है, उसको यहाँ पर सच्चा निर्णय सत्य निर्णय कहा जाएगा. तो अनुभूति के बिना जितना जो जैसा भी निर्णय है वह सारा 11 अंग 9 पूर्व के पाठी जैसा है. यानी मोक्षम असद्धहंतस्य नानम तू असद्धहन, कुछ ऐसा है. यानी गाथा आती है 274 274 समझदार की गाथा है कि मोक्ष का भी उसको श्रद्धा नहीं है और उसको ज्ञान का भी श्रद्धा नहीं है. इस कारण वह 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होते हुए भी मिथ्या दृष्टि दीपक जी बना. दीपक जी सर वह मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है. समझ में आया, कल का उत्तर मिल गया. अब आगे चले तो आगे अभी 5 बजने वाले हैं, तो आगे अपना सुबह का विषय रह गया. वो सुबह ने की अभी उठे सकते. अच्छा आता बरं घेऊन टाका, मोकळं करू. चला मोकळं करायचं सगळं, पुढे जायचं. हा चला सकाळचा विषय घ्यायचा. सकाळी काय झालं होतं आपलं मंगलाचरण, मंगलम न करणीयम. ननु संसार न करणीय इथे निष्फलत्वात, ते आपण चर्चा करत होतो. बरोबर केली तर नव्हती, विचार केला की नहीं केला. संसार न करणीय विचार किया कि नहीं किया, क्योंकि निष्फल होने से जो निष्फल होता है वह करने योग्य. व्याप्ति समझना, जो निष्फल
वह करने योग्य। इसलिए जिसका फल सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है सच्चा, वह करने योग्य। इस तरह से अपने आप उसमें हेय बुद्धि प्रकट हो जाती है। व्याप्ति हो तो हेय बुद्धि अपने आप आ जाएगी। अगर व्याप्ति पता नहीं है तो हमें कैसे निर्णय होगा हेय और उपादेय। निष्फलता के साथ किसकी व्याप्ति बताई? न करनी है। और सफलता के साथ करनी है। जो जो सफल वह करणीय है। तो धर्म करणीय है या नहीं है? मंगल करणीय है कि नहीं है? इस पर शंकाकार शंका कर रहे थे बाबासाहेब बराबर है ना. मंगल करायचं का नाही करायचं? सुरुवातीला त्या ठिकाणी उठल्यानंतर आम्ही सगळेजण नमोकार मंत्र म्हणतो. म्हणायचा का नाही म्हणायचा? कारण नमोकार मंत्र म्हटल्यानंतर आमचा दिवस चांगला जातो असं नाही आहे ना. कारण आता सकाळी मी पण नमोकार मंत्र म्हटलं, पण आता थोडस कशात आले ताईंना मी जरा चुकून बोललो गेलो, त्यांची मी क्षमा मागतो आणि त्यांना अजून कोणाकोणाला बोललो असेल तर क्षमा असावी. आणि थोडस कशायला हलता ठीक आहे, पण क्षमा करा तुम्ही मोठ्या मनाने, चांगले आहे तुम्ही. सांगायचं तात्पर्य लक्षात घ्या की ननु मंगलम न करणीयम निष्फलत्वात्, यह उस शंकाकार ने कहा था और उसको सिद्ध करके दिया है. वो कैसे सिद्ध करके दिया सबको याद है, सबको स्मरण है ना. शॉर्ट में कौन बताएगा है ना? हाँ अप्पा साहेब सांगा. बरोबर. परीक्षा म्हणून बरोबर आहे असं म्हणता येत नाही. छान. पुढे आता आचार्याने जे समाधान केलेलं आहे ते आपल्याला वाचायचंय. वाचू काय? चला पान नंबर काढलं. किती पान आहे? 54 पान. 54 पेज है. तो 54 पेज में पर पहला पैराग्राफ की आखिर की लाइन है, उसमें चेतसी विधेयम, यहाँ तक हम आए थे. कारण अभावे कार्य तत्वम च व्यतिरिक्त विचार इति न चेतसी विधेयम. तो आचार्य वहाँ बता रहे हैं और यहाँ तक कहने के बाद आचार्य बताते हैं मंगलस्य सफलत्व सिद्धेः निष्फलत्व अनुपपत्तेः. क्या पंडित जी? मंगलस्य सफलत्व सिद्धेः निष्फलत्व अनुपपत्तेः. मंगल यानी जो मंगलाचरण है या धर्म है उसके सफलपने की ही सिद्धि है, निष्फलपने की सिद्धि नहीं है. अस्ति नास्ति दोनों से बताया है ना. यानी सफल भी है और असफल भी हो ऐसा किसी को लगे, इसलिए दोनों बताना पड़ता है ना. सिर्फ इतना बता दिया मंगल की सफलता है और निष्फलता नहीं है ऐसा नहीं बताया तो क्या होगा? सफलता भी है और वो शंकाकार ने कही वैसी निष्फलता भी होगी. इस प्रकार की शंका मन में ना रहे इसलिए दूसरी भी बात बता दी, निष्फल नहीं है ना. दोनों तरफ से पंडित जी ने उदाहरण हमेशा देते हैं. पहले जब लोग ब्याज पर पैसे देते थे तो कैसे बांधते थे? यानी किसी को किसने 500 रुपए दिए तो 500 रुपए दिए तो लिखकर कैसे लेते थे? 250 से दुगुना और 1000 से आधा, इतना मैंने आपको दिया. आप उसमें बदल नहीं कर सकते ना. 250 से तो दुगुना कितना होता है? सिद्ध राशि का अनंत भाग और अव्यय राशि से अनंत गुणी, दोनों का एक ही संख्या थी. करना नहीं उसी गुण होना तो उपयोग समझना. तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आचार्य ये बताते हैं मंगलस्य सफलत्व सिद्धे है. मंगलाचरण के छाया का की मंगल के सफलता की सिद्धि का इसे पूरे मंगलाचरण के सफलपने की सिद्धि है, निष्फलपने की सिद्धि नहीं है. तद यथा वह इस प्रकार. सगळे निराकुल आहात का? निराकुलता मला आकुलता होते म्हणून म्हणतोय. आम्हाला नाही होत.
वाचतो आता पाहिजे तर थोडंसं वाचू आता. एक लाईन घेऊया पाहिजे तर. एक लाईन देते. मंगलम सफलम, मंगलम सफलम, है ना. पक्ष हो गया, साध्य हो गया. मंगलता यह पक्ष है, साध्य क्या है? सफल. सफलपना यह साध्य है. और हेतु क्या दिया? शिष्टाचार विषयत्वात्. हेतु क्या है? शिष्टाचार का विषय होने से. शिष्टाचार का अर्थ क्या है? शिष्ट माने सज्जन लोग. शिष्ट का अर्थ क्या होतो? सज्जन. सज्जन माने जो अपने निज ध्रुव शुद्धात्मा को जानते हैं उनको सज्जन कहा जाता है. और उनका जो आचार है उसका, है ना, उसका आचरण करने को शिष्टाचार. हाँ, वो मंगल जो है वह सज्जन लोगों का आचरण का विषय होने के कारण सफल है. मंगल क्यों सफल है? क्योंकि बड़े बड़े लोग भी ये काम करते हैं, है ना. इसको हेतु बनाया है मंगल की सफलता की सिद्धि के लिए. हम देखते हैं जो भी आचार्य पुराने हुए उन्होंने अपने ग्रंथ में पहले मंगलाचरण किए हैं. हम भले ये कहते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो बणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो. तो मंगलम कुंद कुंदाद्यो कहा तो भी कुंद कुंदाचार्य ने ऐसा नहीं किया कि मंगलाचरण करना छोड़ दिया क्योंकि वे स्वयं मंगल है तो फिर मुझे मंगल करने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं. उन्होंने भी मंगलाचरण 5-5 गाथाओं से किया है. समाधान नहीं होता था, और करो और करो. और हमको दर्शन करते हुए कैसे लगता है, अब बस चलो, है ना. ये अंतर पड़ता है भगवान में और हम में, है ना. तो कहते हैं कि मंगलम सफलम शिष्टाचार विषयत्वात् इति अनुमानेन मंगलस्य साफल्य सिद्धेः. मंगल के सफलता की सिद्धि किसके द्वारा कर दी गई है? शिष्टाचार विषयत्वात्, यानी सज्जन लोगों के आचार का विषय यह मंगलाचरण है. इस कारण से वह निष्फल नहीं हो सकता. आगे क्या कहते हैं? इस प्रकार सत्य फलम, इसका फल आगे बढ़ता हूं, देखो. सत्य फलम ग्रंथारंभे कर्तुः हृदि प्रारब्धमिदं कार्यं निर्विघ्नतया परिसमाप्यताम् इति कामनाया अवश्यं भावित्वात् निर्विघ्न समाप्ति ही कल्प्यते. निर्विघ्न समाप्ति की भी मंगलाचरण के द्वारा कल्पना की जाती है. यानी निर्विघ्न समाप्ति यह भी मंगलाचरण का कार्य कहा गया है क्योंकि जो जीव ग्रंथ को प्रारंभ कर रहा है उसके हृदय में ये भावना नहीं होती कि जो मैंने ये ग्रंथ प्रारंभ किया है वो अधूरा रहे. पंडित टोडरमल जी के मन में ये भावना होगी कि मेरा ग्रंथ अधूरा रहे. और जब उन्होंने शुरुआत में मंगलाचरण किया कि मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज. क्या है? जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज. पावे निज पदराज. तुम्हाला काय सांगताय? तुम्हाला त्याच्यासाठी पावे निज पद, तुम्ही तुमचं पद प्राप्त करा म्हणून म्हणालो होतो. तुम्ही मला सांगा लागलाय पावे निज पदराज. हा ना, असं नाही माझ्या लक्षात मला एवढं जरा असू द्या. चला, निजपद राज, आपलं निजपद प्राप्त करण्यासाठी, अपना निजपद प्राप्त करने के लिए, और तो उनके हृदय में वह मंगलाचरण करते हुए भावना कौन सी थी? कर्तुः हृदि प्रारब्धमिदं कार्यं निर्विघ्नतया परिसमाप्यता. मैंने जो यह कार्य प्रारंभ किया वह निर्विघ्न रूप से, हमने जो यह न्याय का शिविर लगाया वह निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, ऐसी अंतरंग में भावना करके ही ये शिविर प्रारंभ किया है. तो वो सफल होगी ऐसी हम भावना कर रहे हैं, बाकी आपके हाथ में है. तो गुण
हाँ, ध्वजारोहण उसके लिए ही किया है की यह सफल हो कार्य. मंगलाचरण. ध्वजारोहणाचं प्रयोजन की कार्याची सफलता. तो भावना तो है हमारे मन में, हम 100 साल जी, ऐसा है कि जन्म के साथ हम मर जाए, ऐसा कोई भावना करता है? नहीं. तो भावना तो इसी प्रकार मंगलाचरण करते हुए समाप्ति हो जाए, ये भावना है. और उस भावना को विचार में लेकर आचार्य ने ये कहा कि मंगल सफल है क्योंकि वह निर्विघ्न समाप्ति का कारण है. लेकिन हमने क्रिया देखी, हमने भाव नहीं देखे. उस जीव के परिणाम में, उस जीव के परिणामों का विचार नहीं किया. हमने देखा वो ग्रंथ पूरा हुआ है क्या, शंकाकार ने वही देखा है. यानी हमको देखने की आदत ही है, बाहर से इंद्रिय से ही देखने की आदत है. इस कारण से हमने देखा कि वो ग्रंथ पूरा हुआ है या नहीं. हमने उस जीव की भावना का कदर नहीं किया. इसलिए ये शब्द आए, ननु मंगलम न करणीयम निष्फलत्वात्. आया, बाकी बात बाद में करते. ओम नमः. सावधान. बेटा, शिष्टाचार का विषय जो अपना निज ध्रुव शुद्ध कारण परमात्मा, उसी को जानिए. सज्जन पुरुषों का विषय सत स्वभाव है. मैं भी उसका आचरण करने जा रहा हूँ. मैं भी सत हूँ, मेरा अस्तित्व है. मेरा अस्तित्व ज्ञान दर्शनमय है. जान रहे हैं हम स्वयं को स्वयं में, स्वयं के द्वारा निज प्रभु जाना जा रहा है. देखो, जानो, है, मैं हूँ. ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड ऐसा सच्चिदानंद भगवान आत्मा हूँ. प्रतीति हो रही है, होती है. न्यायक हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं शुद्ध हूँ.